हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। और आज आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। पीछे कृषिवा और मम्मी जरा सारे झूले वूले ले रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं सारे। मौसम बहुत बेहतरीन है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो। किसी चले घर चले हम नहीं नो नानी। अच्छा, नानी भी तो झूले झूल रही है ना। ओह, नोजी भी रह दो गई आपकी सारी। वो देखो। अच्छा, आपने जाना है, उधर जाना है, झूले झूलना है आपने। ओके, पापा झुला देते हैं आपको। तो गाइस, आज छुट्टी थी, सारे एंजॉय करें। मौसम भी बहुत बढ़िया हुआ है, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। किसी बंदर भी देखो कैसे घूमी घूमी कर रहा है, यहाँ पे खेली खेली कर रहा है। आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक बहुत बेहतरीन वीडियो है। एक चैलेंज वीडियो है, जो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये कौन सा चैलेंज है। वैसे आपने नाम पढ़ लिया और आपको पता लग ही गया होगा ये हम कौन सा वीडियो बना रहे हैं। तो हम वो बनाते हैं चल के, और फिर आपको दिखाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है। मौसम अच्छा ना, सावन में लगा तो सावन यहाँ हमेशा ऐसे ही मौसम होता है, या ऐसे ही रहेगा पूरे समर टाइम में। शाम को आ जाओगे ना तो ऐसे ही मौसम रहेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। किसी वहाँ आपने कहाँ पे जाना है? वहाँ पे जाना है। आपने भी झूला झूलना है? देखो, दादी और नौनी झूला झूल रही, किसी झूला ही नहीं झूल रहा। नो 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 बोलो, नो नो नो। नो नो, हमें तो मना कर रही है और फिर कह रही है कि मुझे झूलना है। चलो आपको झूला झुला देते, आ जाओ। किसी कह रही है भाई मेरे को झूला झुलाओ, जब नानी और दादी झूल रही है तो मैंने भी तो झूला झूलना है। तो यहाँ पे एंजॉय कराते हैं और फिर चलते हैं घर थोड़ी देर में, और आपको दिखाते हैं कि आज हम कौन सा चैलेंज करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होगा, और आप लोग भी ओह वाह। हम हैं खतरों के खिलाड़ी, हम हैं खतरों के खिलाड़ी, हम हैं खतरों के। घर जाके हमें कमर में मोच आ जाए, यहाँ नहीं झूले झूलने। मुझे दो लाइनें याद आई, ध्यान से सुनिएगा। धीरे चलते हुए तेज चलने की सोच आ गई, धीरे चलते हुए तेज चलने की सोच आ गई, रफ्तार पकड़ी ही थी कि कमर में मोच आ गई। चल साथ बैठो, नानी कह रही है। अरे नानी साथ बैठो। वेरी गुड, कैपिंग कर दो, कैपिंग कैपिंग कर दो। चलो आप चले, चलो आप स्लाइडिंग करनी है। हाँ, डर भी लगता है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अच्छा। डर भी लग रहा है। लटकना है इसने, नहीं लटकना था अभी। ऊपर बोलो, थले थाल जाए लीजिए, ऊपर थाल मतलब उन्होंने बनाई है कि एक्सरसाइज कर लो तो थाल। किचन से बाहर नहीं आना भाई, हमारी माताओं ने थाल या बने हुए हैं। थाल थाल देख लो सारे। बाबा स्लाइड लेकर आए हो आप? अभी स्लाइड ली थी आपने? इतना ब्रेव हो गया मेरा बेबी। ये पानी एक उधर भी लगा हुआ है। ये वो उसके लिए उड़न तस्तरी आ जाती है ना, उसको मारते हैं इससे। उड़न तस्तरी आ जाती है ना, एरियन आ जाते हैं, यूएफओ आ जाता है, उसको इससे मार दे। अला अला, ऐसा यही होता है ना मम्मी, इसीलिए होगा ये। यहाँ नहीं, बड़ा नासा का सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने। तो गाइज यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, अब हम जा रहे हैं घर और चलते हैं और आपको चैलेंज करवाते हैं, फटाफट से दिखाते हैं आपको। बने रहिए वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंजॉय करेंगे सारे के सारे। बोल दिया आपके भाई ने तो इंजॉय करोगे। हेलो गाइज, तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो जैसा मैंने अभी आपको बाहर बोला था कि हम घर जाकर क्या करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन चैलेंज। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, रेडी। आप लोग रेडी हो? आप मम्मी रेडी हो?
तो मम्मियाँ रेडी हैं। आज हम करेंगे मीम रिएक्शन, फनी फनी मीम्स देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे। बहुत ही फनी होने वाला है, बहुत ही हंसी मजाक होने वाला है। और देखते हैं कि क्या क्या मम्मियों को उस मीम में समझ आता है और क्या क्या उस पर वो रिएक्ट करती हैं। दिखाते हैं आपको उनके रिएक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, आप रेडी हो? कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस देख के भाई कुछ कहेंगे। अच्छा, मतलब अभी वो अच्छा वो कह रही है कि भाई मीम रिएक्शन है तो हम मीम को देख के रिएक्ट करेंगे, वैसे नहीं कुछ बोलेंगे। आप रेडी? ओके, रेडी। तो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने पहले मीम की तरफ और देखते हैं कि कैसा रिएक्शन हमारी फैमिली की तरफ से आता है। क्या नाम है? अनुराग। और आपका? 92। आप दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोनों बीट फ्रेंड है। Best friend मतलब भी- बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वही अच्छा, आपके दोस्त को आपकी किस चीज की है, पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? कुत्ते की तरह जीभ निकाले से। सारे दोस्तों के ऐसे ही होते हैं ना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सारे दोस्तों का यही हाल है, किसी से भी पूछ लो, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ऐसे ही एक दूसरे से पंगे लेना पैसों के लिए। जब वो कर रहे हैं, जब पैसे लेने हैं तब बिल्कुल उसके साथ भी सारी बातें माननी, और जब वो नहीं करना, जब पैसे देने की बारी आए तो फिर फोन ही नहीं उठाने। वही ऐसी मजाक तो चलता रहता है दोस्तों में। तो यही है। आपको भी सहेलियां ऐसी करती होंगी, सारी आंटी वांटियां जो है सब ऐसे ही है। कमेटी जब देनी है, जब लेनी होती है तो तू तो मेरी बहन है, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है। जब कमेटी लेनी है हाँ, तो जब जैसे मैं अभी इधर आई हुई हूँ, पीछे से बेचारी को गालियां दे रही हूँ। टाइम से कमेटी नहीं है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हर जगह यही हाल है ना। अगली बार इसकी डालनी नहीं है, अभी डाल भी लेनी है। इसको ग्रुप से निकाल देंगे हाँ। अगली बार, फिर जब मैं जाऊंगी फिर डाल देंगी ग्रुप में। वो होता है, ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही है। हमारा भी यही है दोस्तों को, एक बार मना कर दो कि भाई आज हमने कोई ट्रिप कैंसिल कर दो, कुछ कर दो, तो भाई आज से तू मेरा दोस्त ही नहीं है। और फिर वो एक आध दिन होते हैं, दोबारा वही साथ बैठ के खा पी रहे होते हैं, वही सारे काम दोबारा वैसे चल रहे होते हैं। कई लोगों का तो फोन आता है आपके हाँ, जो पैसे मांगने वाले होते हैं, आंटी 1000 रुपया देना। 1000 रुपए? 1000 रुपया। हाँ। तो मैंने कहा 1000 रुपया क्या करना 1000 रुपया इतनी, कैसा होता है? क्या करना इतनी बड़ी रकम का? नहीं, मैंने कहा अच्छा। 1000 रुपया कैसा होता है? 500 का नोट देखे तो मुझे मुद्दती हो गई। कहो जब से वो उन्होंने बंद कर दिया ना, पुराना ही देखा था। हाँ, मैंने मोदी जी ने बंद करा था ना। तो मैंने नहीं देखा कभी, कैसे किस कलर का होता है, फोटो भेजियो जरा से, हाँ। तभी तो देखो 1000 रुपया दूंगी ना। क्या तो कि वो जो मोदी जी ने बंद कर दिया था ना, वही वाला देखा था, पुराना, नया वाला तो देखा ही नहीं है। तो ऐसे ही वो सारे दोस्त, आपके दोस्त तो यार भी ऐसे ही करते होंगे। अगर ऐसे ही करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भी जरूर उसको टैग कर दो इसमें, ताकि वो भी ये वीडियो देखे और वो भी आपको बकायदा वो आपको ये वीडियो भेज दे दोबारा वापस। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट मीम की तरफ। ओके, इसमें एंजॉय करा आपने, अच्छा लगा आपको ये वाला मीम? ठीक है, आगे ऐसे इससे भी और फनी फनी आने वाले हैं, वो भी देखते हैं हम लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीटू है। एक फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए? 2 से 3 ही होने चाहिए। आप कितने बहन भाई हो? हम तो 8 हैं। 8 5 बहन 3 भाई। जब 2 से 3 होने चाहिए तो आपने अपने पापा को रोका क्यों नहीं? कहाँ से रोकता, 8वां मैं ही था। पापा रुक रहे हैं, क्या रुक रहे हैं? हाँ, ये भी पॉइंट है कि भाई उसने कहा कि भाई 8 बच्चे हैं, 8 भाई मैं हूँ, उसके बाद तो रुकी गया ना उसके पापा, देख लो अब इतना बड़ा हो गया, कोई बच्चा नहीं आया उसके बाद, तो यानी कि ये ठीक है, इसके बाद मान ली उसके पापा ने, ये रुक गए उसके बाद। पहले लोगों के पास और कोई एंटरटेनमेंट होता नहीं था, तो बच्चे ही पैदा करते हैं, यही एंटरटेनमेंट करते रहो पूरी रात। ये एंटरटेनमेंट करते एक ही रूम में 10 लोग सो रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे बच्चे होते, हर साल बच्चे हो वहाँ पे रहे भी एंटरटेनमेंट हो रहा है। हाँ, वो हैं। पता नहीं कैसे कर लेते थे समझ ये नहीं आती। ऐसे एंटरटेनमेंट से 150-200 करोड़ होने वाले हैं अब। तो अब हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, हाँ। वो चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है, अब हम नंबर 1 पे। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। क्या बोला तूने? इसीलिए तो हो रही है ना, लोगों के पास इतनी जगह तो है नहीं, हर कोई तो अमीर है नहीं, एक एक कमरा है। अरे तो अमीर भी है तो क्या, ये मतलब ये थोड़ी कि दूर दूर मतलब अरे रहेंगे नहीं अभी भी। दूर तो घर बड़ा होगा तभी तो दूर दूर सोएंगे, तो कुछ करेंगे। ये तो एक कमरे में ही सारा कुछ कर डालते हैं, 10-10 जाने एक कमरे में सो रहे हैं, उसी में सब कुछ हो रहा है, उसी में बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, पल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। चलो अब ये हाँ मतलब फैमिली और तो है, कुछ पर होता लेकिन नहीं, टीवी पर कहाँ लेकिन होते थे? पर लेकिन अब क्या है कि अब जो जमाना आ गया है ना, अब वैसी बात नहीं है। अब जो फैमिलीज है उनको भी समझ आ गई है और सब लोग समझदार हो गए हैं। भाई महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तो अब वो वाला सीन नहीं है फिलहाल। महंगाई क्या बढ़ गई है? इंडिया वालों के लिए तो महंगाई कोई नहीं चीज है। नहीं वो तो वही है कि एक के कपड़े दूसरे को, दूसरे का कपड़े तीसरे को, तीसरे को नहीं, ऐसे चौथे को। ऐसे नहीं होता। समझदार हो गया हाँ, लोग अब लोग फर्क पड़ गया, वो ऐसा नहीं, अब लोग ये मतलब अब 3-4 बच्चे भी बहुत मुश्किल है, अब लोग 1 या 2 पे ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई नहीं ठीक है, क्योंकि
बच्चों की पढ़ाई भी है, फिर उसके बाद हेल्थ केयर का भी सारा सिस्टम है, फिर उसके बाद और भी 100 खर्चे होते हैं। तो लोग कहते हैं कि जो 1-2 हैं उन्हीं को अच्छे से पालो और उन्हीं को अच्छी एजुकेशन दो, और होना भी यही चाहिए, समझदारी भी यही कहती है। बाकी जिसकी जो मर्जी है, जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, बेसिकली ये सिंपल सी बात है। अब भाई एलन मस्क है, अब उसके कितने सारे बच्चे हैं भाई, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो वो जितने मर्जी कर ले, वो अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, सिंपल। मैं तो ये कहना चाहूंगी 3 बच्चे तो होने चाहिए। अच्छा आपके यहाँ, अच्छा हाँ, कैसे जा रहे हो मतलब सब पता है। मतलब आशु, कोमल और निखिल है। हाँ तो मम्मी तो अपना बता दिया, अब आप ऐसे बोलो कि 2 होने चाहिए, नहीं जिसके जितने हैं वो उतने ही बोलेगा, सिंपल सी बात है कि भाई। तो नानी, मैं तो कहती हूँ होए एक होवे अनेक, ये क्या मतलब है? होवे एक होवे नेक। अच्छा अच्छा नेक हो, निकले। अच्छा नेक हो, ओके ओके। अच्छा हाँ। बोलो, मैंने सुन लिया होए एक होए अनेक, कल आपने मेरे दिल की बात बता दी। वह अनेक का क्या होवे मतलब है? एक होवे नेक। अच्छा नेक हो, जो ओके माँ ओके। बाप को, अगर 10 भी है ना, उन्होंने भी नहीं माँ बाप को हाँ पूछना। ये तो है, हाँ भाई। लोगों के देखो अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं, जहाँ पे लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम, लोगों को, हाँ। तो वो भरे पड़े हैं। तो फिर वो लोग भी तो ऐसे ही है ना, वो अगर एक हो तो वही अच्छा हो, तो वही पाल लेगा माँ बाप को। हाँ फिर सर्च की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है, हाँ ये तो है। अगर मेरे से पूछो कि मैं कितने, जैसे आपने 2 बोले, आपने 3 बोले, मेरी सुनो, मेरी मतलब मैं जो बोलता हूँ शुरू से, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि भगवान मेरे को भी इतना कैपेबल बनाए कि मेरे 4 तो हों भाई। मतलब कहते हैं, क्योंकि देखो मैं, मेरे को ऐसा फील इसलिए होता है क्योंकि मैं, अब जैसे सुमित है साथ में, वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अकेला अकेला हूँ। तो मेरे को ये होता है कि भाई कोई एक सपोर्ट होता है कि बच्चे साथ होते हैं, तो एक दूसरे से बंदा सुख दुख भी कर लेता है, परिवार भी होता है और सारी चीजें होती है। तो अगर भगवान ने चाहा, मैं अफोर्ड कर सका, तो मैं, कोशिश मेरी है कि चाह। कुल हमारे 24 बच्चे हैं। कितने लड़के हैं उसमें और कितनी लड़कियां हैं? हमारे 8 बेटियां हैं, 16 बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनके? ये 1 नंबर 2 नंबर करके बुलाते हैं, और बाकी उनका बाकी बीवी से भी पूछना पड़ता है भाई, हाँ तो अगली तुम्हारे चाहने तो पता लगा अगली नहीं चाह रही हो, तो उसकी भी भाई, उसका भी कंसेंट लेना जरूरी है कि अगर वो कहेगी तो ठीक है भाई, उसकी भी तो हेल्थ देखनी है, सिंपल सी बात है कि भाई आजकल जैसा जमाना है, सारा कुछ है, तो उसकी भी हेल्थ जरूरी है, वो भी देखना जरूरी है। बाकी जो भगवान की मर्जी है होता वही है, और वही होना चाहिए, सिंपल। तो अब ये ज्यादा, ये हमने थोड़ा सा सीरियस टॉपिक कर लिया इसको, अब चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ, और बच्चों को बाद में देखते हैं। ओके ऊपर वाले ऐसा जादू चला दो। ये तो मुझे लग रहा है मेरी वीडियो बन गई है। अब आप लोग सारे जैसे मेरा इंस्टाग्राम देखते ही होंगे, तो उसमें मेरे साथ रोज यही हो रहा होता है कि मेरे को किसी ना किसी बात पे चपेड़ी पड़ रही होती है। और अच्छा कमाल की बात ये है कि ऐसा होता है ना कि एक होता है कि भाई एक सामने से ऐसा थप्पड़ पड़ गया है, कुछ हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का रिएक्शन आएगा कि ओ यार पहले ऐसे कितने तेज थप्पड़ पड़ गया है, कुछ हो गया, तो ऊपर से और खुश होते हैं कि, और मतलब मैसेजेस भी ऐसे ऐसे आते हैं कि भी इसे और मारो भाई, क्या मैंने क्या कर दिया, मेरी क्या दुश्मनी है। कोई ऐसा कमेंट नहीं करता कि नहीं नहीं ये नहीं पढ़नी चाहिए भाई, नहीं नहीं ये इसको मार पड़ रही है, कुछ हो रहा है, और खुश हो के आते हैं कि वाह ऐसी वीडियो रोज आनी चाहिए, कि मतलब रोज मैं थप्पड़ खाऊं अब। मम्मी काम करके अभी हटी होगी, घर का सारा काम करा होगा मम्मी ने, अब वो मम्मी को फोन मिला नहीं हो, हाँ बच्चा, मम्मी ने भी तो रील देखनी होगी, अब वो मम्मी ने रील जब देखनी है तो देखा फोन कहाँ है, बच्चा वहां कर रहा है ऊपर वाले, पीछे मम्मी ने आगे ऊपर वाला ही याद दिला दिया, हाँ जादू चला दिया पूरा, वही हुआ है। सारी मम्मी ऐसी होती है वैसे, है ना, मतलब बच्चे तो चलो तंग करते ही हैं, बच्चे तो छोटे हैं। किसी के भी घर में किसी के ऊपर भी खुंदक हो ना, तो बच्चे के ऊपर निकलेगी, क्योंकि और किसी के ऊपर तो जोर चलेगा नहीं। मैं तो ये बात समझ ही रहा हूँ रोज आजकल, हाँ, कि काम करके थक गए, उसके बाद गुस्सा का उतारना, इसको मार दो। हे भगवान, चलो भगवान भला करे बच्चों का भी, और माओ को थोड़ा सा एक ठंडक डालें इनको भी कि भाई बच्चों का ना मारे, है कि नहीं। अब तो वैसे भी पापा ऐसा होगा नहीं, पढ़ते रहेंगे बच्चे, और मैं भी पढ़ते रहूंगा आपसे। चलो चलो ये आगे चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ, इससे पहले मेरी पिटाई हो जाए, चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। फाइनेंशियल कंडीशन का पूछ रही होगा, समझाया तेनू समझ न आया का तू कर दाए दिलदारियां। माना गरीबी है, महंगाई है, पर इतनी भी नहीं है। अब आज के दिन तो रुक जाता, ये तो बोले हाल कर दिया जैसे दोस्तों यारों के साथ ही करता है, ये करके मतलब दोस्तों यारों के बच्चे अब तो दोस्तों यारों को क्या हमारा सुमित ही कर लेता है ऐसे। नहीं अब नहीं करता, नहीं करता है वो, नहीं अब नहीं करता। मैं कहती हूँ मैं पंजाब गई इसको, हाँ। वो रीटा मासी ना उसके लड़के की शादी में, मैं कहती हूँ वो जितने पैसे फेंक रहे थे सारे उठा रहा था वो। अरे यार तब वो तो अब की बात है, मम्मी कितना टाइम हो गया शादी को, अब नहीं करता ऐसे, नहीं अब नहीं, अब समझदार, कभी तो हाथ फेर ही लेता है वो। अब जब अब उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है ना, कि उसे लगा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसका ये आसान तरीका यहीं से बना लो। क्या पैसों के ऊपर ही लेके कह रहे हो ना,
तो उसको तू कभी बोल दे कि कोई पैसे तूने निकालने हैं तो वो पहले कहेगा कमरे से बाहर जाओ, उसने जहाँ छुपाए होते हैं ना वहां से हाँ निकाल तो ले भरोसा पैसे। भरोसा नहीं है ना तो किसी पे कि देख निकाल लेंगे के कि भी पैसे पड़े कहाँ हुए हैं। हाँ कोई निकाल ना ले, ऐसे तो निकाल ऐसे क्या हुआ कोविड के टाइम पे, कोविड की था, कोविड था, घर ही होते थे। हाँ तो अब भाई बाहर अंदर जाना नहीं, अब पैसे कहाँ से हैं उसके पास। तो मैं तो जब भी तो बाहर अंदर मैं थोड़ा बहुत जाता था, ग्रोसरी वगैरह भी करनी, सब कुछ करना होता था, तो पैसे वैसे ही पड़े रहते थे जेबों में। तो मैं थोड़े थोड़े में देखूं तो पैसे कम होते जाए उसमें से। तो मैं मेरे को समझ ही नहीं आया पहले, मैंने चल मैंने घर एक दिन बोल दिया ना उसको कि मैं जब भी मैं रखूँ ना पैसे निकाल के जेब से तो तू खुले पैसे ले ले लिया, अपने भी ले लिया, अगर मेरे को मत बोला कर। तो उसने आते ही सफाई कर उसने देना। उसने खुले बंदे कुछ नहीं देखने, थोड़े दिन हुए तो मैंने कहा चल, मैंने कहा घर के ही बंदे घर में ही होंगे, मैं कुछ बोला भी नहीं। थोड़े दिन हुए मैंने उससे पूछा तेरे पास पैसे कितने पड़े हुए हैं, तो बाद में बता लगे 10,000 निकल गया था, 10,000 उसके पास ही थे, क्यों थोड़े थोड़े करके वो 500,000 करके निकाल लेता था उसी के पास थे पैसे, तो वो 10,000 करके बैठा हुआ था उसी तो पे। पैसों का ध्यान बहुत रखता है वो। पैसों की वो ऐसे बंदों को भी जरूरत है, तो हमारे जैसे को तो जरूरत है ही। पैसों की तो सबको जरूरत है, तो वो बेचारा तो देखो अपनी शादी में लूट रहा है, तो उसको कितनी जरूरत होगी, उसको हो सकता है हनीमून पे जाना हो अगले ने, तो उसकी मम्मा आता रोक भी रही है उसको, माताएं को रिश्तेदार है वो रोक भी रही है। और अब कहाँ रुक रहा है बंदा, पैसे के पीछे तो पूरी दुनिया ही भाग रही है। साथ में दुल्हन भी खड़ी होगी बेचारी। वो भी देख रही है ठीक है जगह शादी हो गई है, मेरी की गलती हो गई है कुछ। चलो भगवान सबको सद्बुद्धि दे, चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख रहा अच्छा नहीं लूडो नहीं खेल रहा, वो एमसीडी होता है ना, एबीसीडी करना होता है, तो वो कर रहा है। एबीसीडी ऑप्शन जैसे कुछ मत करने होते हैं, वो कर रहा है कि एक आ गया तो एक लिख दूंगा, दो आ गया तो बी लिख दूंगा, थ्री आ गया तो सी, ये तरीका वो उसने पूरी किस्मत पे छोड़ दिया अपना कि भगवान ने चाहा तो पास करा देंगे, अगर सही आ जाएगा अपने। वो देखो पूरी डब्बी रख के ही बैठा है, वो डब्बी में हिला के फेंक रहा है। वाह भाई वाह। लूडो वाली वो रखी हुई है। हाँ पूरा, हाँ वो डाइस फेंक रहा है यूं करके, जो नंबर आ रहा है उसके हिसाब से वो लिखी जा रहा है एबीसी। टीचर कहाँ गए हैं रोटी खाने? टीचर को क्या मतलब है, अगर ऐसा कोई भी ये चीटिंग थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना लगा मार रहा है पढ़ के तो आया नहीं है, तो अपना लगा मार रहा है वो, कोई बड़ी बात नहीं, पास हो जाओ। पीछे वालों को तो देख लो ना, वो भी कुछ नहीं कर रहे कमाल कर, उसने तो अपना ही अलग सिस्टम बनाया हुआ है। फोन देख रहे लगता है। उनको फोन में भी जवाब नहीं मिल रहा, कमाल की बात है, वो देखो सारे कैसे देख रहे हैं। तो फोन देख रहा है। बात ठीक है, ठीक, ये देश का नाम बहुत रोशन करेंगे आगे चल के। ये करेंगे ही। ये है, ये सबसे बैठा सबसे आगे, लेकिन है ही बैक बेंचर ही। बैक बेंचर वैसे ही सारे फेमस है। तो चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। मजा आ रहा है आप लोगों को? हमें मजा आ रहा है, ओके लेट्स गो। वो देखो किस्मत में वो देख वो देख वो देख वो देख उसकी भी देखो, उसकी भी किस्मत है, दूसरे की भी देखो, बच गई। और उसको वो देखो बंदे को, वो कह रहा किस्मत में होगी तो खुद भाग के आएगी। बोलते हैं जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। अच्छा आप लड़की उससे कह रहे हो, मैं तो लड़की तो जान रहा, मैं तो लड़के की सोच रहा हूँ, वो क्या सोच रहा है? वो कह रहा भाई किस्मत वो तो कहता है जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अख भी कमीनी मेरा दिल भी कमीना ओ दी अख भी वो तो बोला उसको नींद नहीं आएगी घर जाके अब वो तो ट्रक वाले को जाके हाथ में तो मिला रहा होगा भाई थैंक यू। बात ठीक है, ठीक है, तो मौजे लगेंगे, लोग एंजॉय कर रहे हैं लोग। यही शुक्र है कि साथ में कटर था उसमें नहीं गई वो वो बच गई है वहां पे। गोदी में आके गिरी है। चलो किसी का तो भला हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मजाक कर रहा था मैं तो। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। घर में तारे आए पैर जटिए करे सॉरी सॉरी, पैर में इसीलिए पहनते कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट ये वो दी था साडा ना, इसने बोला था कि भाई कुत्ते, जैसे वो पीछे भाई दिल्ली में भी चल रहा था ना केस कि भाई कुत्तों को उठाना चाहिए, तो ये फेम रवि में थी कि भाई कुत्तों को पालना चाहिए, मतलब करना चाहिए। वो भी लोग भी अपनी जगह ठीक थे, उनकी भी भावना जुड़ी हुई है उनके साथ, लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि भाई वो काटते भी हैं और साफ सफाई की उससे भी, वो उस सेंस में कह रहे थे। तो उन्होंने इसलिए बोला कि भाई चप्पल सर में पहनते हो कि पैर में पहनते हो, तो वो आगे से कह रही नहीं सर में ही पहनती हूँ चप्पल में, वो भी आगे से ऐसी है। तो वो ये उस पर बनाया हुआ था इन्होंने। बाकी बाबा जी के तो बहुत सारे मीम्स हैं, तो कितनी वीडियोस बनी हुई है, सब कुछ है। बाबा जी तो पूरे, बाबा जी ने तो ओके रिपोर्ट करी हुई है। हाँ स्टेज बनाया हुआ है, लड़की इतनी भारी है, वो तेरा भला हो जाए। बंदा देख के बनानी चाहिए स्टेज ना। ये बनाए क्या, देख तो लो फट्टे से क्या लगाए हुए हैं।
एक पैर रखा उसने सिर्फ वहां पे अपना। दोनों ये बहुत ही दुखद घटना है, ये मीम नहीं है भाई। देखो हम हमें मजाक लग रहा है जिसके साथ हुई है, जिसकी उनका तो भाई एक लगा लो कि एक मूवमेंट था ना लाइफ की भाई ऐसा। मूवमेंट है तो पहले वो बंदे को कुड़ी मुंडा को खाना चाहिए था ना जाके, फिर इतना दी इतना स्टेज बनाई। अरे वो तो ठीक है, हाँ। उनको थोड़ी पता था, जिन्होंने करा उन्होंने सस्ता वो लगा दिया है। ये स्पेशल मूवमेंट था उनका जो खराब हो गया। अब उनकी तो जिंदगी भर की बात होगी, पर ये शुक्र है कि चलो लगी नहीं और आराम से नीचे आके खड़े हो गए, वो बेचारी भी खड़ी हो गई। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। ये भी यादगार रहेगी उनकी। ये कैसी यादगार है मम्मी? हाँ अगले दिन में पिलाते रहो। हाँ, मम्मी कह रही ये भी यादगार है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो। बाकी चलो ठीक है, जो था दीदी ने पैर रखा और धम सारे ही नीचे चले गए। दीदी ने हमारी दीदी है बेचारी ना तेनू रखड़ी बनना आई थी। चलो आगे चलते हैं। मुझे लैंग्वेज अरे नहीं नहीं नहीं, ये असली नहीं है, असली नहीं है मेरे हिसाब से, ये एआई है मेरे हिसाब से। मुझे रियल नहीं लग रहा है ये। हाँ, ये रियल नहीं है, रियल नहीं है, ये नहीं है, कोई मजाक वाली बात नहीं, ये रियल नहीं है, ये एआई है, एआई से बनी हुई है ये, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ये तो लैंग्वेज मुंडा लैंग्वेज ही बढ़ गया सारा। हाँ तो वो देख तो लो वो हो क्या रहा है वहाँ पे। बाकी कोई हाल नहीं भाई, इस पे नो कमेंट है हमारा। एआई पे कोई कमेंट नहीं, जो असली हो वो तो मैं समझ गया था। मैं क्या ही बोलूं। हाँ वही कह रहा हूँ ना, वो तो बेकार है। चलो इंडिया इंडिया डे बाय डे ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿੰਟ ਵਈ ਹੈਰੀ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਵਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਏ ਤੂੰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ये तो देखो मानना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा है, गोलगप्पे भी खाए, सब खाए हैं, तो एक ग्लव्स हो गए और मतलब हाइजीन का पूरा ध्यान रखा होता है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे भी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो उन्होंने भाई हेयर कैप भी पहनी हुई है कि भाई बाल ना है किसी में भी कुछ है, और पूरा वो प्रिकॉशन लेते हैं। और पर इंडिया तो राम भरोसे चल रहा है। अब लोगों का स्वाद भी तो फिर वही आता है ना कि अब वो कहेंगे भैया वो मजा नहीं आ रहा, वो बोला कहते हो जाके, अब वो बोला जाके कनाडा से जाके वहाँ इंडिया में खाएंगे बहुत स्वाद है, यहाँ पे स्वाद नहीं है। अब वो पसीने का और वो सारी के स्वाद नहीं आता ना, होता है ना बीच में। तो देखो ये मेरी बात सुनो, जिस हिसाब से प्राइस है ना, प्राइस के हिसाब से भी है। अब यहाँ पे चीज एक्सपेंसिव भी है तो वो उस हिसाब से वो क्वालिटी भी दे रहे हैं। चाहे स्वाद है नहीं है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन जो है इंडिया ये है कि बस चल ही जा रहा है, लोग खाई भी जा रहे हैं। कमाल की बात है कि लोगों को होता भी कुछ नहीं है। हमें आदत पड़ गई है ना रफ। हाँ, इम्यून सिस्टम ऐसा हो गया कि हाँ अब वो फर्क नहीं पड़ता। और पसीना आ जाए, कुछ भी आ जाए, गोलगप्पे आ जाए भैया यहीं करके साफ भी करा जा रहा है, गोलगप्पे भी बनाया जा रहा है, सवाल भी आ जाए, सब चलता है, खा जाते हैं सारे ना। लड़कियां खासकर भैया और तीखा कर दो, भैया और तीखा कहाँ से कर दे। चलो भैया वो तंदूर में रोटी लगाते हैं, ये क्या पसीना। यही नान के अंदर क्या है। नब्बे एमएल अंदर सारा भाई धर्मेंद्र सामान क्या हुआ अंदर का मतलब उस तरफ भला हो जाए। वो देख तो लो, वो हवाई जहाज बना हुआ है, वो आप अंदर सामान गया हुआ है, अब वो सब हवाई जहाज बने हुए हैं। वो कह रहा गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वो वाला हिसाब कर रखा है, मैं ही चलाऊंगा, बिना हाथ छोड़ गई हूँ करके। वो हवाई जहाज बना हुआ है। शुगर का प्लेन चलाने नहीं लग गया, खुद ही बना हुआ साइकिल पे। अब वही कह रहा हूँ, वो अपने आप भी प्लेन वो लैंड हो जाएगा कहीं पे भी जाके। वो अब ज्यादातर ऐसे बंदे नाली में लैंड हो रहे होते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर है तो लैंड तो करेगा, नाली में लैंड होते हैं फिर सीधा। ऑटोग्राफ में क्या अंतर है? सिग्नेचर में दारू हो गया। अब बात है, ये बात है, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ऑटोग्राफ की तरफ तो गया ही नहीं, सिग्नेचर तो दारू का नाम है, सिग्नेचर दारू है, मुझे ये पता है। ऑटोग्राफ रहने दो। वो यहाँ पे आने में जा रहा है। करके नसें इतनी फूली हुई हैं, तो वहीं पे नसें वो बिठा रहा है। वो वहीं पे पियानो बना दिया। पियानो बनाया हुआ उसने। ये ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। हाँ हाँ, जब सामान अंदर गया हुआ है ना, फिर सब पियानो ही है, सब गिटार है, जो मर्जी बजा दो। ये भी वही है। दो तीन बार उसने भी करा है।
वो बात ठीक है भाई, ये देखो ऐसी वैसे सीधी सी कहीं बात है, आई हो। जो शादी का माहौल होता है ना उसमें बंदा वैसे भी सेट होता है, कुछ नहीं पता लग रहा होता। जब आप देख लेना किसी कोई भी शादी, मेरे से शर्त लगा लो, हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं वाली बात, आप कोई भी सूफी शादी देख लेना, कोई नाच ही नहीं रहा होगा स्टेज पे, आंटियां उंटियां थोड़ी बहुत लगी हो तो लगी हो, वो बंदा अंदर ने जाती है तो मेरी बंदे का हाथ पैर मिलते हाँ हैं। जब शक्ति वाटर अंदर जाता है ना तो तभी डांस निकलते हैं, और अलग अलग तरीके के, फिर बंदा एंजॉय करता है शादी में। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोगों को पीनी चाहिए, प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन लोग एंजॉय इसी तरीके से करते हैं। भाई मैं नहीं पीता, मैं नहीं खाता, लेकिन लोग तो एंजॉय करते हैं ना, तो वो इसी तरीके से करते हैं, सिंपल सी बात है। खैर, अच्छा अच्छा वो कह रहा था गेट डाउन कर रहा था, तो वो उन्हें लगा गेट आउट कह रहा है, वो सारी कूद गए, वो कह रहा है एक भी नहीं, 9 के 9 ही अनपढ़ है। वो मेरी वाली इंग्लिश बोल रहे हैं ना। मैंने भी तो बोला था काली नस आ जाती है। हाँ मैं छोटा सा था तो मैं ना, मम्मी ने घर में डाई लगा दी बालों में, छोटा सा था मैंने आके पूछा मम्मी को कि मैं मम्मी इससे क्या होता है बालों में, तो मम्मी, अब मम्मी को भी ना समझ आए, अब मम्मी ने कहा इसको समझाना भी है, तो मम्मी ने अपनी तरफ से इंग्लिश भी बोली, तो मम्मी कहती इससे ना बेटा बालों में कालीनेस आ जाती है। तो पहले तो मैं थोड़ी वहां खड़ा होकर सोचता ही रहा कि ये वर्ड कोई है भी, कि कालीनेस कौन सा वर्ड हो गया कि कालीनेस। तो मेरे वाली इंग्लिश है ना वो, तो वो वही इंग्लिश समझ रहे हैं वो भी। ये वही वाला हिसाब है, मैं छोटा सा था, बहुत छोटा था, मतलब फर्स्ट सेकंड में ही होऊंगा, तो मैं बाहर, मैं स्कूल में लेके जाते हैं बच्चे को बाहर, मैं गया बाहर, मैं आया, मैं बड़ा एक्साइटेड था, आगे मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी वहां पे ना बहुत बड़े, मम्मी रसोई में थी, मैं पीछे से आया, मैंने आगे मम्मी को बताया, मैंने मम्मी वहां पे ना बहुत बड़े बड़े बरगद थे, तो मम्मी भी रोटी बनाने में बिजी, मम्मी ने भी थोड़ी सी बात सुनी बच्चे की, जैसे मैं छोटा था तो मम्मी ने सुनी, तो मम्मी कहती कि तू पैसे ले जाता खा लेता, तो मैं छोटा था, मैं 2 मिनट तो खड़ा सोचता रहा, मैंने फिर कहा मम्मी को, मैंने कहा नहीं मम्मी वहां पे बहुत बड़े बड़े बरगद है, तो मम्मी को लगा भूख लगी होगी बच्ची को, तो मम्मी कहती ले तो तू पैसे ले जाता खा लेता वहां जाके। फिर मैंने हार के मम्मी को आराम से पहले वहां से थोड़ा सा पीछे करा, मैंने कहा मम्मी वो इतने बड़े बड़े पेड़ थे, वो मैं कैसे खाता, फिर मम्मी को समझ आया कि मैं बर्गर नहीं कह रहा, मैं बरगद कह रहा हूँ, कि बरगद का पेड़ था वहां पे। मम्मी तो गांव से पढ़ के आई, छोले दे के पास होते थे, ठीक है ना। स्कूल में दे दो दारू की बोतल, दे दो गुड़ का कट्टा पास और पास, बच्चा तुम्हारा फर्स्ट भी आ सकता है। अच्छा, एक तो एक आधी बोतल ज्यादा दे दो, वो डिपेंड करता है इसने क्या दिया। ओके ठीक है ना, समझ गया समझ गया, तो वही इंग्लिश पढ़नी थी मैंने। उसी हिसाब से आपने बरगद को बर्गर बना हाँ, दिया। बरगद बना दिया और कालीनस बना दिया, तो इंग्लिश में अपनी ऐसे ही है। ठीक है ठीक है। लव मैरिज हुई है। अच्छा लव मैरिज हुई है जी, वाह। ये ना दरअसल कचरा उठाने आते थे। अच्छा हाँ जी। भाई भी कचरा उठाने लग गया, मैं भी सोच रहा हूँ कल से कचरा उठाने लग जाऊँ। वो देख रही है मुझे कोमल गुस्से में, अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, हो गई मेरी लव मैरिज वाली, वैसे भी आज अभी क्या बोलूँ मैं, चलो चलने दो जैसे चल रहा है, माफ कर देना मुझे कोमल जी, मुझे नहीं करने। इसमें हम क्या ही बोले। हाँ मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई, मैंने भाई कभी, सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी, कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं जी, BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। भाई आदमी नहीं खाया अभी तक। मतलब वो नॉन वेज भी खाना चाहिए, तो उसे लगा कि हत्या सिर्फ आदमी की होती है, नहीं नहीं, ये तो चलो वही है कि जो बंदे खाते हैं भाई, है देखो एक जीव को मार के खाना है तो पाप, सिंपल सी बात है कि जीव को मार के खाना है तो पाप, बिल्कुल नहीं करना। जो अब उनके अंदर भी जान है, उनको भी भगवान नहीं बनाया है। अब कई लोग, अब ये भी अंधविश्वास है कि भाई मंगलवार को नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना, भाई भगवान जो है वो 7 दिन देख रहे हैं, 24 घंटे तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम ये मत करो कि भाई आज नहीं खाना कल खाना परसों नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं होता, खाना ही नहीं चाहिए। किसी को मार के तुम खा रहे हो, अब तुम ये देखो कि तुम्हें बाद में भी जवाब देना है इस चीज का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से हाँ कभी किसी ने खा भी लिया है तो आज के आज ही छोड़, मतलब अब चलो जो पहले खाया भगवान हमें माफ करे। गलती, हाँ वो गलती हो गई, अब मुझे आज छोड़े हुए 14 साल हो गए, 14 साल से मैंने नहीं खाया, और भगवान करे मैं आगे भी ना ही खाऊं, क्योंकि ये चीज गलत है, और बात खत्म, इसके आगे कोई नहीं। 2011 वाला वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी, उसके आसपास मैंने छोड़ दिया था खाना, उसके पहले मैं खाता था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, 2011 से 2026 आ गया, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अभी 3 तारीख को 2 अप्रैल को जीती थी इंडिया, तभी तो मेरा अच्छा बच्चा है। क्या हो गया, शुक्र है मेरे को चपेट पड़ेगी इस बात पे। 2 अप्रैल 2011 को इंडिया जीती थी, वो डेट आने वाली है 3-4 दिन बाद, और मुझे पूरे 15 साल हो जाएंगे छोड़े हुए, बिल्कुल मैंने नहीं खाया और ना मैं खाऊंगा, सिंपल सी बात। चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ।
सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए हैं ना, वो सिलेंडर वाला हीरो होगा। तो अब सेलिब्रिटी है वो, पता है कि भाई ये आएगा और हमें सिलेंडर दे के जाए। अब रेट ही इतने बढ़े हुए हैं, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। एक सिलेंडर है, नीचे इतनी पब्लिक है, ये मुझे दे दे, मुझे दे वो दे। तो उन्होंने वो किसी सेलिब्रिटी को ही कर रही है, लेकिन अब सेलिब्रिटी दिखा दिया कि तो सिलेंडर वाला ही सेलिब्रिटी है अब। नहीं हो रहा है सच में ऐसे क्या? हो रहा है, अभी नीता का फोन नहीं आया। अब आया, मम्मी को ही फोन आया था कि सिलेंडर पड़ा हुआ है तो कोई दे दो। तो ये तो बहुत मारो मार है वहाँ पे इंडिया में इस टाइम सिलेंडर की, तो क्योंकि अभी वो जंग लगी हुई है और वहाँ उन्होंने रोका हुआ है ना सब कुछ, तो डीजल पेट्रोल और सारी चीजों के रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम पे। इस टाइम उसी की सुनी जा रही है, इस टाइम उन्हीं की सुनी जा रही है। अब वो कहाँ चला दिया हम लोगों को, फिर ये गिरते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। कह रहा है दही हांडी है, ये साथी है, वो लड़ भी रहे हैं ऊपर। तुमको ये शादी तुम्हारी, वो देखो हो गया काम। तुमको ये शादी तुम्हारी। वो ऊपर ही रखी हुई लड़की उन्होंने। वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो हार बस वो कि हम पहले बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे। वो देख लो ना, हाँ चलो उसने पहना दी लड़की ने। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, पता है कि शादियों में मतलब तुम ये लोग कर लेते हैं कि भाई दिखाने के लिए कुछ है, तो 1-2 मिनट का हंसी में अच्छा लग रहा है, हाँ पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम कोई चांस ज्यादा प्रॉब्लम की है कि भाई कुछ हो जाए, गिर जाए या 100 चीजें होती हैं, तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। ये क्या शो ऑफ है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया, लोग ऐसा करते भी क्यों है, और इनको रोकते भी नहीं है लोग, घर वाले। हम ऐसा हमारी शादी में हमें तो ऐसा होता है, शर्म ही इतनी आ रही थी कि भाई ये और कुछ भी करते हुए, और ये लोग तो ऐसे काम कर रहे होते हैं और घर वाले रोकते भी नहीं इनको। अच्छा ज्यादा आ रही थी, ये बेशर्म हो रहे हैं। अरे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऐसे काम कौन करता है शादियों में, कर तो रहे, देख ही तो रहे हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। खाना वेस्ट नहीं करते ना हम लोग, को जरा अभी रख दिया, अब याद ही नहीं रहेगा, ये कब तक पड़ा रहेगा, ये हफ्ते बाद, चल हफ्ते बाद फेंक दिया। कोई हमारी मम्मी मेहमान आया होगा ना, मेहमान वाली बात। अच्छा आप लोग ऐसे करते हो? ऐसे भी होता है, ये सारे देख ये सारे देख रहे हैं जिन्होंने आपके कोई पास बात नहीं, पीछे कटोरियां डाल डाल के रखी जाएंगी, जब मेहमान आ जाएंगे, जैसे आलू पड़े पीछे, जहाँ तो उसमें थोड़ी ब्रेड मिलाएंगे तो टिक्की बनाती, ठीक है, जहाँ तो उसकी सब्जी बना दी ग्रेवी वाली, तो सब कुछ हो सकता है एक चीज से। ये जो देख रहे हैं जिन्होंने घर पे मेहमान बन के आना, उन्होंने पहले आते कह देना कि बहन जी जरा वो पहले वाला सामान ना ताजा बना लेना जरा। ये ऐसे होता है, ये इन्होंने पता क्या बोला, ये एक वैरायटी से कई वैरायटियां बन जाती है। ये जैसे बाहर भी हमारा भी ये चीज है ना कि भाई कोई चीज आगे खाने वाली है, कोई बना ली, कुछ भी हो गया, अब वो पड़ी हुई है, अब वो फेंकनी है, पता है अंदर कोई पता है, लेकिन अब वही कि अभी दिल मान लिया, हाँ अब वही वो कह रहा है कि वो डिले कर दिया गिल्ट को, कि अभी नहीं करूंगा, हफ्ते बाद फेंकूंगा इसको, कि भाई अब तो खराब ही होगी, अब तो फेंकना ही पड़ेगा, वो वाला हाल है। जैसे आप लोगों का हाल है कि भाई कोई भी सामान घर से बाहर तो फेंकना नहीं, पुरानी चीजें चलो काम आ जाएगी, जैसे अब टी शर्टें होती हैं, तो टी शर्ट पुरानी हो गई, चलो कोई बात नहीं, अभी से स्लैब साफ कर ली, चलो अभी पंखे साफ कर ली, पोछा लगा लिया, वो पता नहीं क्या क्या काम चलते रहते हैं पहले उससे, वो वाला हाल है। ऐसे ही हम दाल सब्जी भी नहीं फेंकते। भाई मुझे मत खिलाया करो सब बासी सब्जियां, मेरे को तो ताजी बना दिया करो। आपको तो ताजी बना के देते हैं, मैं और तेरी मम्मी। आप लोग भी ताजी खा लो, कोई इतनी भी को मारो मार नहीं हुई। हाँ मैं और तेरी मम्मी। हाँ हम सोचते हैं कनेडा आए हैं, इनका खर्चा ना ज्यादा कराएं। नहीं कोई बात नहीं, भाई तबियत खराब करने से बेटर है कि ताजा ही खा लो। वो भी नहीं बना हुआ, हेल्थ कार्ड भी हमारा तो बना हुआ। तो अब तक मजा आ रहा था आप लोगों को, अब हम चलते हैं अपने लास्ट मीम की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको यहाँ पे लास्ट मीम के बाद फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है? ओके चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ, और लास्ट मीम। बाबा जी आ गए दोबारा। नहीं करती नहीं, क्यों? वो लड़ाई चलती है, कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में, एक भाई साथ में था। पापा भी कह रहे हैं
आपको प्यार नहीं करती। अबे यार क्या सुन लो। बच्चे कितने हैं? तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई साथ में था। अबे भाई था तो भाई का क्या मतलब है? ये अश्लील है ये अंकल, कल गंदी गंदी बातें कर रहे हैं अंकल तो अरे हो सकता भाई के ही हो, अरे इससे ना बनती हो भाई से बनती हो इसके। अरे तो चलो जो भी है, तो सबके सामने आके बाबा जी के आगे क्यों बोलना है? पता नहीं लोग क्या क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या लोग सोचते हैं क्या नहीं। अगला असली बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है कि हाँ ठीक है जो है उसने बता दिया। लोगों की तरह थोड़ी है कि करो कुछ तो बताओ कुछ, सही तो बता रहा है वो। बाबा जी के आगे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अरे नहीं क्या बोलूं मैं दोबारा तो आपको। उसके भाई के ही होंगे अच्छा चलो जिसके भी हैं। ना, मैं तो कहूंगी उसके भाई के ही हैं। अच्छा हाँ जी उसके भाई के ही हैं। हाँ। हाँ जी मम्मी आप। नहीं क्या पता उसी के ही हो। अरे ये कौन सी डिस्कशन लेके बैठ गए आप लोग कि किसके वो करी नहीं उसी के होगा भाई की जिस मर्जी क्यों। ना ना वो कह रहा अपने मुंह से कि मेरे भाई के हैं, उससे तो बनती नहीं उसकी। डिस्कशन ये नहीं है हम्म। कि बच्चे किसके हैं, हाँ। डिस्कशन ये है कि सबके सामने बाबा जी के आगे और बोल रहा है और बड़े इजीली बोल रहे हैं वो हाँ। कि भाई भाईचारा। अरे भाईचारा है पर सारी चीजों में भाईचारा होना चाहिए, पर ये कौन सी चीज है? तो उसमें भाईचारा कर लिया होगा उसने। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर नहीं होना चाहिए तो गाइस इनको मैं समझा नहीं पाऊंगा कि मैं पागल हो जाऊंगा इनको समझाते समझाते। भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप ही रहेगा। और जितने भी मेरे भी भाई हैं सारे के सारे वो कमेंट करें वीडियो में और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोगों ने एंजॉय करा, क्योंकि हमने तो बहुत एंजॉय करा, बहुत मजा आया वीडियो देखकर। कमेंट जरूर करा करें, अच्छी चीजें बुरी चीजें वीडियो के बारे में जो भी होती हैं वो सारी, जो सब मीम आपको अच्छा लगा, जो आप एंजॉय करा उसके बारे में भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है अम्मी क्या करें? इंग्लिश ऐसी ही है, चैनल को इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, सब्सक्राइब तो करना ही करना, सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में। ओके ठीक है। बच्चे किसके थे? बच्चे भाई के। बच्चे भाई के अच्छा उसी के, हाँ ये उसके ही बच्चे हैं, इधर भाई के बच्चे हैं। चलो जिसके भी हैं तो हम वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। होपफुली आपको मजा आया होगा, आपका दिन शुभ जाए। आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, ऐसे आप लोग एंजॉय करते रहें, हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दें। कुछ कहना चाहते हैं आप? और हरे कृष्णा हरि बोल। हरे ये कृष्णा जरूर बोलना हरे है। बोल, हरे कृष्णा हरे बोल, जय राधा माधव। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।